नमस्कार, कशिश न्यूज के स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धनबाद कोल कैपिटल के नाम से जाना जाता, ऐसे में रंगदारी और माफियागिरी धनबाद के लिए आम हो गई है। अब धनबाद छोड़ के बाघमारा में भी शूटर अमन सिंह का डंका बोल रहा है। कल लगभग 11 बजे कोल व्यवसायी प्रमोद सिंह के मोबाइल पे फ़ोन आया है शूटर अमन सिंह के भाई छोटू सिंह का कि 50 लाख की रंगदारी देनी होगी, नहीं देने से 4 दिन के अंदर उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा, जिस तरह वासेपुर का लाला को मौत के घाट उतारा गया है। तो अपनी गाड़ी को देखकर आ रहे थे तो रास्ते में फ़ोन आया तो मैं फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि मैं अमन सिंह का भाई छोटू सिंह बोल रहा हूँ और मुझे 50 लाख रुपये की रंगदारी चाहिए। तो हम लोग किस लिए भैया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग को 50 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा, तो आप अभी हम लोग को समझते नहीं हैं। तो अभी आप 4 दिन पहले लाला को देखे हैं ना जो कांड हुआ है, अब 4 रोज इंतज़ार कीजिए, आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो मतलब जो होगा भैया देखा जाएगा। 50 लाख रुपए हम लोग कहाँ से लाएंगे? उसके बाद उसने मुझे बोलने लगा कि तुम्हें बात करने का तमीज़ नहीं है, ये है वो है, लफड़ी बदी गालियाँ देने लगा और फ़ोन काट दिया। इसके बाद आप क्या किए? उसके बाद चुपचाप हम वहाँ से सीधा घर आए, घर आके थोड़ा बहुत सोचने के बाद फिर दिमाग जब मेरा स्थिर हुआ तो फिर हम थाना गए। थाना में जाकर हमने लिखित आवेदन बड़ा बाबू को सारी सच्चाई बताई और थाना को दे दिया हूँ। मेरा जान माल का सुरक्षा किया जाए। डर क्यों नहीं है? डर सभी इंसान को होती है। आज तक मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, न किसी से मेरी लेनदारी है या देनदारी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई भी क्रिमिनल उठा के इस धनबाद जिला में अशांति को फैलाता है तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं गाड़ी घोड़ा ट्रक का व्यवसाय करता हूँ, कोयला वगैरह का। कॉल ये आया था, व्हाट्सएप कॉल ये आया था जिसका मैंने स्क्रीनशॉट मैंने थाना को भी दे दिया है। थाना की तरफ से क्या आश्वासन मिला? थाना का पूरा सहयोग मिल रहा है। थाना का बड़ा बाबू मुझे हर वक्त फ़ोन करते रहते हैं कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं कि नहीं हैं। वो लोग हमेशा हर एक स्टाफ का सहयोग बड़ा अच्छा है। बड़ा बाबू मेरे घर भी आए थे और घर का पूरा मुआवना भी किए हैं। कुछ दिशा निर्देश ये दिए हैं कि आप कहीं भी जाते आते हैं तो थोड़ा हमें इन्फॉर्म करके निकले। शासन से यही मांग करते हैं कि मुझे पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? प्रमोद सिंह के द्वारा, जो कि कोयला का काम करते हैं, उनके द्वारा एक आवेदन आया था जो कोई व्हाट्सएप कॉलिंग नेट कॉलिंग आया था उनको कल 11 बजे के आसपास, और उनसे 50 लाख का रंगदारी मांगा गया था। तो उसी के बारे में आवेदन आया है, उस पर जाँच चल रहा है। जो भी कार्रवाई होगा सही पाए जाने पर किया जाएगा। हाँ, पूरा सब सीनियर सर को बता दिया गया है। क्या कोई सेंसिटिव पर्सन है जो रंगदारी मांगा है? अमन सिंह गैंग का नाम आया है, उसी का नाम ले रहा था। हाँ, सुरक्षा पुलिस सबको देगी, कभी भी देगी, जब भी जरूरी पड़ेगा। मतलब वो सुरक्षा है, और कहीं से इस टाइप से कोई दिक्कत होगा तो हमेशा फ़ोन करने के लिए उनको 2-3 नंबर दे दिया गया है। जब भी जरूरी पड़े मतलब फ़ोन कर सकते। इसको लेकर बाघमारा में पूरे कोयले व्यवसायियों में हड़कंप सी मच गई है। वहीं बाघमारा पुलिस प्रशासन की होश उड़ चुकी है। अब देखना है कि पुलिस कब तक इन शूटरों की गिरेबान तक पहुंचती है। बाघमारा से कशिश के लिए सुधीर सिंह। कशिश टीवी का असर हुआ है। हमने 2-3 दिन पूर्व दिखाया था कि संगीता कुमारी जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेल कर आई थी, किस तरह तिल भूख मरने को कगार थी, ईंट भट्ठे में काम कर रही थी। खबर चलने के बाद जिला प्रशासन रेस हुई है। कल बाघमारा बीडीओ और सीओ साथ में बाघमारा विधायक पहुंचे और कुछ सामग्री और बाघमारा विधायक ढोलू महतो ने कुछ सहयोग राशि प्रदान किया है, लेकिन अभी तक सीएम
की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला है। सबसे पहले तो बहुत दुख के साथ हमें यहाँ पे आना पड़ा कि आज हमारी गांव की बेटी ऐसे प्रतिभाशाली बच्ची जो 2018 में इंडिया खेली हुई बच्ची, इंडिया का प्रतिनिधित्व की हुई है, ऐसे प्रतिभाशाली बच्ची आज हमारे घर की बेटी बहन घर में है और ये मजबूर होकर आज ईंटा ढोने पर मजबूर हो गई। जब तक समाज और सरकार मिलकर ऐसे प्रतिभाशाली बेटी या बहन को अगर हम लोग मदद नहीं करेंगे तो हम लोगों के दुर्भाग्य है और झारखंड कभी खेल के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता, ये सपना भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। जब तक ऐसे प्रतिभाशाली बहन और बेटी को हम जब तक आगे बढ़ाने का सोच नहीं रखेंगे, हम लोग कुछ भी कर लेंगे तो खेल के क्षेत्र में आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। आप सोच सकते हैं एक सुदूर गांव, एक देहात में ये ऐसा क्षेत्र है जो यहाँ से आज एक अपने प्रतिभा के माध्यम से इंडिया का प्रतिनिधित्व किया, इससे और खुशी की बात क्या हो सकता है। मगर आज कहीं न कहीं समाज और सरकार में कमी होने के कारण हम ऐसे बच्ची को परख नहीं पाए और इनको सहयोग नहीं कर पाए और आज घर में अस्थिर हो गई। अगर सरकार और समाज ऐसे बच्ची पर ध्यान देती, प्रतिभाशाली बच्ची पर, तो हमें लगता है कि और झारखंड के नाम और कहीं और होता। आज हम आश्वासन देके जा रहे हैं। अभी CMD BCCL से हमने बात किया और इनका एक जो कोई कंपनी में जॉब के लिए मैंने बात किया, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम जरूर 2 से 3 दिन के अंदर इस पर पहल करके इनको हम कहीं न कहीं जॉब दिलाने का प्रयास करेंगे। और सरकार से भी हम मांग करते हैं कि सरकार सिर्फ अपने पीठ थपथपाने के चक्कर में ना रहे। ऐसे गरीब बेटी, हमारी गांव की बहन जिनमें प्रतिभा है, जिनमें काबिलियत है, जिनमें हौसला है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को जरूर सहयोग करना चाहिए। थोड़ी सी मदद थी हमारे राशन पाने के लिए और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे यहाँ ये प्रेस हैं, प्रेस भाइयों को सबको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उनके वजह से आज इतनी यहाँ तक मेरी मदद हुई है। तो क्या इससे संतुष्ट हैं? ये अनाज और ये कुछ राशि से आप संतुष्ट हैं? नहीं, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अगर ऐसे से थोड़ी बहुत ऐसे मिलेगी सहायता से तो इससे तो मेरे नहीं चलने वाली है ना, क्योंकि मुझे अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधारना है और मेरे गेम को भी बरकरार रखना है ताकि मैं आगे खेलूँ, अपनी झारखंड का नाम, अपने गांव का नाम, अपना देश का नाम रोशन कर सकूँ। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि मैं अगर आप मुझे एक सरकारी नौकरी दे देते हैं तो उससे मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी और मैं अपने गेम को भी बरकरार रख सकती हूँ। और ये मांग केवल संगीता का है या सभी खिलाड़ियों के लिए? ये मांग सिर्फ मेरी नहीं है। अगर मुझे सरकारी नौकरी मिल जाती तो मेरे पीछे जो जितने भी बच्चियां खेल रही है या जो खेलने चाहती है उन लोग के लिए भी, अगर सरकार मुझे नौकरी दे देती तो उन लोग का भी मनोबल बढ़ेगा और वो भी खेल में रुचि रखेंगे ताकि हमारे झारखंड और देश का नाम रोशन हो सके। सिर्फ केंद्रीय मंत्री और CM आवास से आश्वासन की घूटी ही अभी तक मिल रही है, जो पिछले बार भी खबर चलने के बाद दिखाया गया था। बाघमारा विधायक ढोलू महतो राज्य सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि सिर्फ राज्य सरकार इन दिनों अपनी पीठ थपथपाने की काम कर रही है। बाघमारा से कशिश के लिए सुधीर सिंह। कोरोना महामारी के बीच पूरे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहा है। खास करके उप स्वास्थ्य केंद्रों में बिहार में कहीं भी चिकित्सकों की तैनाती और नर्सों की तैनाती सिर्फ खानापूर्ति बनी हुई है। वहीं बेगूसराय में ग्रामीणों के सहयोग से बरौनी प्रखंड के बीहट उप स्वास्थ्य केंद्र 2 जो पिछले 30 साल पहले बना था, वहाँ कागजों पर नर्सों की तैनाती थी, लेकिन भवन जर्जर हो चुका था, खंडहर में तब्दील होता जा रहा था। ऐसे में ग्रामीणों ने एक बड़ी पहल की है और बीहट के गाँव वालों ने इस उप स्वास्थ्य केंद्र जो मृत प्राय था वहाँ रंग रोगन किया, जो टूटे फूटे थे उसकी मरम्मती की और जिला प्रशासन और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह से यहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की है। तो फिलहाल इस उप स्वास्थ्य केंद्र जो जर्जर अवस्था में था उसका रंग रोगन किया गया है, मरम्मती की गई है, जो अब यह एक खंडहर से अच्छे हॉस्पिटल के रूप में सामने आया है। 30 साल से बंजर पड़ा हुआ था, मतलब पूर्ण रूप से खंडहर पड़ा हुआ था। अभी जब
एक मतलब महामारी का दौर चल रहा है, तो लोग स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय हुए हैं। तो ये बंद पड़ा हुआ लोगों की नज़र में आया, ग्रामीणों के सहयोग से इसे फिर से व्यवस्थित करने का काम शुरू किया गया है। इसके लिए क्या सब किया गया बिल्डिंग? इसके लिए जो भी टूटा फूटा था उसे मेंटेन किया गया, रंग रोगन किया गया है। अधिकारी से बात किया गया, सांसद महोदय से भी इसके लिए बात किया गया था। उन्होंने तुरंत इसके लिए एसडीएम सर को रिक्वेस्ट किया कि आप जाइए और देखिए क्या वहाँ पे जरूरत है और उसको तुरंत उसका पूर्ति कीजिए। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? अभी लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और आपका टेस्टिंग का, आपका टीकाकरण यहाँ से शुरू हो जाएगा। पूर्व में हुआ भी था और कुछ दिन बाद, 1-2 दिन में वो सब शुरू हो जाएगा, सारा व्यवस्थित हो जाएगा। ये अस्पताल खंडहर बना हुआ था अस्पताल के बजाय, तो प्रियम जी और का इसमें बेहतर सहयोग रहा और हम लोग भी ग्रामीण सब इसमें सहयोग किए और इसको रंग रोगन करवा के और ये इसमें बहुत प्रयास किए हैं। सांसद जी से भी मिले, एसडीएम साहब, सीओ साहब को भेजे और आश्वासन मिला है जल्दी यहाँ बेड लग जाएगा, सब हॉस्पिटल सुविधा, एम्बुलेंस लगा रहेगा। गांव के हित में ये सराहनीय पहल है, ठीक है। और हॉस्पिटल ये व्यवस्थित ढंग से चले। 50,000 आबादी है, 23,000 वोटर है बिहट गांव का। गांव के मुताबिक हॉस्पिटल रहना चाहिए और व्यवस्थित रूप से चलना चाहिए। ग्रामीण बहुत सहयोग किए हैं, उन्हीं के सहयोग के कारण आज बिहट में मैक्सिमम वैक्सीनेशन हम कराए, 45+ 60+ आदमी का, करीब 3 से 4 हजार व्यक्ति का वहाँ हम वैक्सीनेशन कराए। उसी पहल में उसका सब ग्रामीण मिलके कुछ जो नगर परिषद के जो सदस्य हैं वो सब मिलके इनका रंग रोगन करवाए। थोड़ा सा उसमें उस बिल्डिंग में थोड़ा सा नया जान आ गई है। अब उसमें जो भी व्यवस्था होगा उस व्यवस्था को और थोड़ा सा हम उसको सुदृढ़ करेंगे। अभी वहाँ 2 एएनएम पोस्टिंग है, 2 एएनएम का। 2 एएनएम जो है सप्ताह में 4 दिन टीकाकरण करती है अपने विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्र पर, और 1 दिन तो यहाँ साप्ताहिक बैठक होती है और जो दिन रेस्ट बचता है उस दिन वहाँ जाकर खुलती है। अब गांव वालों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह के पहल के बाद यहाँ अच्छी मेडिकल टीम की तैनाती की जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। हालांकि यहाँ पहले से 2 एएनएम की तैनाती है जो कभी कभार आती थी, लेकिन अब जब जर्जर भवन को ठीक किया गया है, रंग रोगन किया गया है, सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, तो फिलहाल यहाँ जो कार्यरत एएनएम थी वह रोज अब आना शुरू कर दी है। इससे स्थानीय लोगों को जो मेडिकल सुविधा उपलब्ध शुरुआती होता है वह मिलने लगा है। इससे गांव वालों में काफ़ी खुशी है कि गांव के पहल पर यह अस्पताल अब जिंदा हो गया है। सौरभ कुमार, कशिश न्यूज, बेगूसराय। कोरोना कहर के बाद अब जिले में ब्लैक फंगस की आहट शुरू हो गई है। ब्लैक फंगस से एक व्यक्ति की देर रात मौत के बाद जिले में हलचल तेज है। स्वास्थ्य प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो चुका है। हालांकि अभी यह टेस्ट के बाद ही सामने आ पाएगा कि ब्लैक फंगस का टेस्ट में क्या सामने आता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के तमाम पदाधिकारी जो हैं अब अलर्ट पे हैं कि जिले में भी ब्लैक फंगस से मौत शुरू हो गई है। 3 दिन पहले डुमरांव से केस रेफर होकर के आया था सदर ये DCSC में, लेकिन उस समय उसको राइट टाइम में कोई दिक्कत नहीं थी। 1 दिन के बाद जो है वहाँ पर कुछ उसके आंख में दिक्कत आई, तो हम लोगों ने चेक कराया था। प्रोविजनल डायग्नोसिस ब्लैक फंगस का कंफर्मेटरी नहीं है, प्रोविजनल डायग्नोसिस ब्लैक फंगस का ही हम लोग मान सकते हैं। नवानगर के एक 55 वर्षीय व्यक्ति की आंख में जलन और चेहरे पर जलन के शिकायत के बाद भर्ती किया गया था, जिसकी देर रात मौत हो गई है और मौत के बाद आशंका व्यक्त की जा रही है कि ब्लैक फंगस का शिकार था मृतक। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर। दंत चिकित्सक के 4 पदों पर आज सिविल सर्जन की अध्यक्षता में सिविल सर्जन कार्यालय में साक्षात्कार का कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए बिहार के विभिन्न जिलों से तकरीबन 1000 से ज्यादा अभ्यर्थी यहां पहुंच चुके हैं। अभ्यर्थियों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थियों को किसी ने कह दिया कि कोविड टेस्ट कराने के बाद ही
साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं, जिसको लेकर के जो कोविड से जहां जांच होती है वहां पर काफी हंगामा हो हल्ला की स्थिति बनी हुई है। वहां पर कर्मचारी कम है और लोग ज्यादा हैं, जो अभ्यर्थी उनकी संख्या ज्यादा है। जल्दी जो है सो कोविड जांच नहीं हो रहा है। जब इस संदर्भ में सिविल सर्जन महोदय से बात की गई, कोविड ड्यूटी में आयुष डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई है। आज 24 तारीख का डेट था सिलेक्शन के लिए, वॉक इन इंटरव्यू का था। वॉक इन इंटरव्यू में देने के लिए सारा प्रोसेस बताया गया, नोटिफिकेशन में क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है, कैसे लाना है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि RT-PCR टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट आपको लेके आना है या फिर कोविड टेस्ट निगेटिव लेके आना है। कोविड टेस्ट की कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह का जमावड़ा ही है। तो इसमें जिन लोगों को जो सिम्टोमेटिक होंगे तो उन लोगों को देखा जाएगा, कुछ कंप्लेन इस तरह का होगा तो करा सकते हैं। ये स्वैच्छिक है, ये कोई बाध्यकारी नहीं है कि वो कराएं। सकता नहीं है बिना कोविड जांच किए हुए जो है सो साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी आ सकते हैं, साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो स्थिति बनी हुई है, जो पंडाल है वो काफी छोटा पड़ जा रहा है। ये चिकित्सक कल होकर के धरती का भगवान बनेंगे और इनके भरोसे इनको लेकर के जो है कई इंसानों की जिंदगियां बचाई जाएगी। इन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। मधुबनी से कशिश न्यूज के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी। ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार पूर्णतः तत्पर है कि कैसे इस कोरोना संक्रमण के चैन को हम तोड़ दें। जिला प्रशासन भी उतनी संवेदनशीलता के साथ अपने कार्य, अपने कर्तव्य को निर्वहन कर रही है। इसी क्रम में आज बरहेट प्रखंड मुख्यालय में 200 सेविका एवं सहायिका के बीच मुख्यमंत्री कोरोना किट, सैनिटाइजर, मास्क यानी कि कोरोना से संबंधित जो सामग्रियां हैं जिससे तत्कालिक रूप से प्रारंभिक तौर पर सेवा दी जा सकती है, वो सरकार की ओर से आज मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने अपने उपस्थिति में अपने हाथों से ये वितरण किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ये एक अच्छी कदम है और उनकी पहल है कि गांव-गांव में हम कोरोना जैसे बीमारी को कैसे रोकथाम कर सकें। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वास्थ्य सहायिका, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट, ग्लव्स, मास्क इत्यादि सामान का वितरण हो रहा है, ताकि स्वास्थ्य सहायिका, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा गांव-गांव में थर्मामीटर और मास्क के द्वारा, ऑक्सीमीटर के द्वारा सभी का जांच हो और अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हल्का सा भी सर्दी, खांसी और बुखार है, तो उसको तुरंत मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट उपलब्ध कराए। इस मुख्यमंत्री राहत किट में दवाइयां हैं और इस दवाइयां को हम लोगों ने समझा दिया है। इसमें पैरासीटामोल है, बुखार के लिए जिंक है, जो भी दवाई उपलब्ध माने जरूरत की चीजें हैं फर्स्ट के लिए, उपचार के लिए, वो सारे दवाई इस मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट में उपलब्ध है। और वैसे व्यक्ति जिसको सर्दी, खांसी, बुखार हो, वैसे आदमी को मुख्यमंत्री राहत किट उनको पहुंचाने का काम ये सेविका सहायिका, स्वास्थ्य सहायिका लोग करेगी, ताकि इस बीमारी को हम रोकथाम कर सके, गांव में नहीं फैलने दें। और स्वास्थ्य केंद्रों में भी, गांव-गांव, पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर भी कोरोना टेस्ट हो रहा है
वहां भी मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि गांव के लोग जाएं और कोरोना टेस्ट कराएं। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है और लड़कर झारखंड राज्य विजय प्राप्त करेगा। इसका फायदा यह होगा कि अब ये जो सेविका है, ये जो सहायिका है, ये गांव-गांव में, यानी कि जो शहरी क्षेत्र या जो अस्पताल के या स्वास्थ्य सेंटरों पर हुआ करता, स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ करता, तब वो ये सहायिका अपने साथ ये सारी किट को लेकर के जाएगी। और वैसे ग्रामीण जिनको कि तात्कालिक कुछ प्रारंभिक रूप कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं कि जो कोरोना हो सकते हैं, तो उनकी वो स्वास्थ्य सुविधा दे सकेगी और उसका फायदा निश्चित रूप से वैसे ग्रामीणों को जो कि साधारण वो तत्कालिक रूप से तुरंत सेवा केंद्रों पर, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों पर नहीं जा सकते हैं या किसी भूलवश या किसी भ्रांति में रह सकते हैं, ऐसे ग्रामीणों को इस मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट का निश्चित रूप से फायदा होगा। अरविंद ठाकुर, कशिश न्यूज। लॉकडाउन के बाद कहीं न कहीं जो है कोरोना के संक्रमण में कमी आई है। अब जो है लोग शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के जांच के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसके थ्रू कोविड जांच चलंत मोबाइल वैन का यूज किया जा रहा है। आगे सीधे रूबरू कराते हैं जिला पदाधिकारी से। ऐसा क्या है ये निःशुल्क जांच चलंत जांच दर? ये आप लोग को ये हम लोग बताना चाहेंगे कि जो जांच है, कोविड की जो जांच है, वो अभी तक हम लोग जनरली स्टैटिक जो हमारे सेंटर्स थे 18 उसके माध्यम से कर रहे थे, लेकिन अब हम लोगों ने प्रत्येक ब्लॉक में एक एक चलंत वाहन भी जांच के लिए उपलब्ध कराया है, जो कि जगह जगह पर जाएंगे। इनमें आप देख रहे हैं सब में एक जांच की टीम बैठी है। ये लोग रैपिड एंटीजन किट लेकर के मूव करेंगे और जा कर के किसी एक पंचायत में ये लोग स्टैटिक होंगे, वहाँ के लोगों का टीकाकरण ये जब जाँच ये लोग कर लेंगे, फिर वहाँ पर उन लोग को रिपोर्ट दे करके, रिजल्ट दे करके फिर दूसरे पंचायत में जाएंगे। ऐसे कितने वैन रवाना किए गए? ये अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे 15 वैन रवाना किए हैं और ऐसे ही मेरे ख्याल 3 वैन बारसोई में और 2 वैन मनिहारी में भी रवाना हुए हैं। बारसोई में ये कार्य परसों से प्रारंभ हो चुका है और लगभग 400 टेस्ट रोज बारसोई में भी हर एक पंचायत में जाकर के किया जा रहा है। ब्लॉक वाइज आप लोग ये कर रहे हैं? ये ब्लॉक वाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चूँकि शहर का एरिया बड़ा है तो शहर में एक से ज़्यादा वाहन रहेंगे और हर एक ब्लॉक में कम से कम एक वाहन जरूर चलेंगे। ये थे हमारे साथ कटिहार के जिला पदाधिकारी उदयन मिश्र, जो बता रहे थे कि मोबाइल वैन को रवाना किया गया जो एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों टेस्ट गांव में जाके करेगी। प्रखंड वाइज जो है इन मोबाइल वैन को रवाना किया गया। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं खबरें आ रही थी कि गांव में जो है जांच सही तरीके से नहीं हो रहा है या टीकाकरण नहीं हो रहा, तो इस शिकायत को दूर करने के लिए राज्य सरकार के गाइडलाइन पे आज जो है कटिहार से मोबाइल वैन को रवाना किया गया, जो गांव में जाकर लोगों को आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट किट की जांच करेगी। निश्चित तौर पे सराहनीय प्रयास है और इसका असर भी देखने को जरूर मिलेगा। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। कोरोना कहर के बाद ब्लैक फंगस का मामला जिले में इन दिनों पूरा चर्चा में है। पूरी जानने का प्रयास करते हैं कि कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का जो ये मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरा मामला। हमारे साथ हैं बक्सर के सिविल सर्जन, जानते हैं उनसे कि ब्लैक फंगस है क्या, कैसे होता है, क्या बचाव है इसका। सर, किस तरह से ये ब्लैक फंगस काम करता है? ब्लैक फंगस एक फंगल बीमारी है जो कि कोविड पे होने के बाद अधिकतर लोगों में, जिसमें ज़्यादा स्टेरॉइड वगैरह चल जाता है, उसमें आंखों में तकलीफ आ जाती है, जिसके कारण ये ब्लैक फंगस का बीमारी होता है। बचाव के लिए क्या होता है? बचाव के लिए है कि अपना मास्क को साफ रखना है, स्टेरॉइड का यूज़ कम करना है, लेकिन अपने यहाँ इस तरह का कोई भी केस की पुष्टि नहीं की गई है। अपने यहाँ कोई ब्लैक फंगस का केस अवेलेबल नहीं है अभी तक इसमें। जी सर, अगर ब्लैक फंगस की हम लोग बात करें तो कहा जा रहा है कि मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह के फंगस के चलते भी ब्लैक फंगस एडॉप्ट हो रहा है बिहार में इन दिनों, क्या मानते हैं आप? ये चूंकि क्या है कि अगर मास्क को रेगुलर सफाई नहीं की जाएगी, ये सब नहीं होगी, तो कोई भी फंगल इन्फेक्शन गंदगी में बढ़ता है, इसलिए ये होने का चांसेस रहता है। लेकिन उसमें बॉडी का रेसिस्टेंस है, स्टेरॉइड थेरेपी से ये सब केस ज़्यादा होता है, लेकिन बक्सर में ऐसे भी कोई भी घटना नहीं घटी है। एक व्यक्ति की मौत की बात आ रही है कि आँख में सूजन और जलन थी और उसकी मौत हो गई, कोविड पेशेंट की। ऐसे बहुत से रोग होते हैं जिनकी आंखों में जलन होती है, ये आँख का स्वेलिंग हो जाता है, उसे हम ब्लैक फंगस को नहीं मान सकते हैं।
ब्लैक फंगस का भी केस नहीं है। टेस्ट के लिए क्या व्यवस्था है? टेस्ट करने के लिए है कि एम्स भेजा जाएगा, वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन का इसका जांच होगा, उसके बाद फिर इसका डायग्नोसिस होगा। इस मौत को क्या माना जाए? ये जनरल उसको 10 साल पुराना डायबिटीज़ का पेशेंट था और कोमॉर्बिड केसेस था। वो डुमरांव से भर्ती होने के बाद यहाँ आया था, इसलिए उसकी कंडीशन पहले ही से डिटेरियोरेटेड थी, इसके कारण ये डेथ हुआ था। ब्लैक फंगस का डेथ नहीं है। ये थे बक्सर के सिविल सर्जन। उनका साफ कहना है कि ब्लैक फंगस का जो मामला सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर या मास्क वगैरह में जो फंगस होते हैं उसको लेकर के इस तरह से ये उत्पन्न हो रहा है। हालांकि बक्सर जिले में ये जो मौत की बात बताई जा रही है, इस मामले में अब ये साफ होना अभी बाकी है कि कोरोना से मौत हुई है या ब्लैक फंगस से मौत हुई है। लेकिन ये मौत की घटना के बाद जिले में हेल्थ डिपार्टमेंट खास करके पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर। इसके साथ इस ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।